चंदनपुर नाम के एक गांव में अशोक नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और नेकदिल इंसान था। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ कोई दुश्मनी पाल रखी थी। हर साल वो खेतों में जी जान से मेहनत करता, लेकिन या तो बारिश नहीं होती या फिर कीड़े उसकी फसल को बर्बाद कर देते थे। घर में उसकी पत्नी चंपा और 2 छोटे बच्चे थे। अशोक जैसे तैसे करके रोज की रोटी का जुगाड़ करता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। अशोक को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन की बात है जब अशोक खेत में अकेला एकदम निराश होकर बैठा था। सिर झुकाए, हाथ में सूखी मिट्टी को रगड़ते हुए उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। वो सोच रहा था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते? क्या गरीब होना पाप है? ठीक उसी समय वहां से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसका चेहरा शांत, आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। उसने अशोक को उदास बैठा देखकर पास जाकर बोला, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? अशोक ने दुखी मन से अपनी सारी बातें साधु को बता दी। साधु ने कुछ देर उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सुनो, गांव के उत्तर दिशा में एक सूखा पड़ा हुआ पुराना कुआं है। कल से तुम वहां जाकर रोज सुबह एक लोटा पानी डालना और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना। अशोक को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो सोच में पड़ गया कि एक सूखे कुएं में पानी डालने से उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। लेकिन फिर अशोक ने मनोमन ठान लिया कि जिंदगी की आधी जंग तो वैसे ही हार चुका हूँ, एक बार साधु की ये बात भी आजमा के देख लेता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह अशोक एक लोटा पानी लेकर उस सूखे कुएं के पास पहुंच गया। चारों ओर झाड़ियां और पत्थर थे। कुएं की हालत बहुत खराब थी, जैसे सालों से किसी ने उसकी ओर देखा ही नहीं था। अशोक ने आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। उसने धीरे से पानी से भरा लोटा कुएं में डाला और चुपचाप घर लौट आया। ऐसा उसने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 6 दिन तक किया। फिर उसकी पत्नी उसे समझाने लगी कि आप हर दिन ये सब करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सूखे पड़े हुए कुएं में पानी डालने से क्या मिलेगा? लेकिन अशोक ने हार नहीं मानी। फिर आया 7वां दिन। अशोक जैसे ही कुएं के पास गया और पानी डालने लगा, अचानक उसे कुएं के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अशोक, तू सच्चा है, तू धैर्यवान है। जा, अपनी झोपड़ी के पीछे खुदाई कर, तेरा भाग्य वहां छिपा है। अशोक चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि किसी ने सच में उसे पुकारा है। वो बिना देर किए घर की ओर भागा। पत्नी से कुछ नहीं कहा और सीधा घर के पीछे जाकर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते उसे एक मिट्टी से ढका हुआ मिट्टी का बर्तन मिला। अशोक ने बर्तन को खोला तो देखा कि उसमें एकदम ताज़ा और चमकदार अनाज भरा था। वो अनाज से भरे हुए बर्तन को देखकर एकदम खुश हो गया। उसने खाने के लिए थोड़ा सा अनाज निकाला। जैसे ही उसने जितना अनाज निकाला, बर्तन में उतना ही अनाज फिर से भर गया। फिर अशोक को समझ आ गया कि ये कोई जादुई बर्तन है जो कभी खाली नहीं होता। जादुई बर्तन मिलने से अशोक का जीवन पूरा बदल गया। अब उसके घर में हमेशा अनाज रहता था। उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रहते थे। अशोक खुद जरूरतमंदों को अनाज बांटता था। गांव वाले उसकी तारीफ करते और अशोक हर दिन उस कुएं और साधु का धन्यवाद करता था। कुछ हफ्तों तक हर रोज ऐसा ही चला। फिर अशोक की पत्नी चंपा को लालच आने लगी। वो सोचने लगी, अगर ये बर्तन इतना अनाज दे सकता है तो जरूर इसके अंदर कोई रत्न या सोने की खदान होगी। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो सारा खजाना एक साथ बाहर आ जाएगा। चंपा ने अशोक से कहा, सुनो जी, हमें रोज थोड़ा थोड़ा अनाज मिलता है, लेकिन अगर बर्तन में खजाना हुआ तो हम एक ही दिन में अमीर हो सकते हैं। अशोक ने चंपा को कहा, नहीं चंपा, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हम आज खुश हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन चंपा नहीं मानी। उसने जिद की और आखिरकार अशोक ने कंटालकर बर्तन को उठाया और तोड़ दिया। बर्तन के टूटते ही उसकी सारी शक्ति चली गई और तुरंत ही अनाज निकलना बंद हो गया। अब वो सिर्फ टूटा हुआ मिट्टी का सामान्य टुकड़ा रह गया था।
अशोक और चंपा आंखों में पछतावा लेकर एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ ही दिनों में अनाज खत्म हो गया। अशोक को फिर से पुराने दिनों की तरह खेत में मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उस जादुई बर्तन जैसा सुख दोबारा कभी नहीं आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें जीवन में जो भी मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है उसको अंत में सिर्फ पछताना ही पड़ता है।